Good morning, students. Today we will discuss Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle से पहले हमने पढ़ा था डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली रिलेशनशिप बोलता है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है एंड पार्टिकल नेचर भी होता है। उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दिया वो हेजनबर्ग वर्नर हेजनबर्ग एक जर्मन फिजिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जब हम उनके पोजीशन एंड मोमेंटम को एग्जैक्टली मेज़र करने की कोशिश करते हैं एक साथ, तो उनको हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाते। अगर हम एक को एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, दूसरे को मेज़र करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट में अनसर्टेनिटी होगी। इट मीन्स it is not possible to measure simultaneously the position and the momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. Okay? और उन्होंने बोला कि अगर डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी है पोजीशन में एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाई 4 पाई, इसके बराबर आएगा। इट मीन्स डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजरिंग है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मेजरिंग है। अब आती है कि कंडीशंस कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली डेल्टा पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि अगर पोजीशन की मेजरिंग में अनसर्टेनिटी कम है या हम एक्यूरेटली पोजीशन मेज़र कर रहे हैं तो मोमेंटम को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पाएंगे। अगर डेल्टा पी की वैल्यू कम है तो डेल्टा एक्स जो है दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजरिंग दैट विल बी मोर। थर्ड पॉइंट, अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो है तो जो मोमेंटम जो है इट मीन्स कि वो इन्फिनिटी है, और यू कैन से दैट वेलोसिटी उस पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उसको हम मेज़र ही नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एक्स, दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एक्स। अब मोमेंटम किसके बराबर है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मास किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, चेंज क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा। सो यू कैन राइट डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई 4 पाई। ओके, अब इस प्रिंसिपल का हमारी डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट क्या है? इस चीज़ का हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पेक्ट नहीं है, बिकॉज हम अपनी डे टू डे लाइफ में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं। आप अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ देखें, वी आर डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिकॉज वी कैन नॉट सी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद आवर नेक्ड आइज। सो अब इसकी एक्सप्लेनेशन
देख लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अच्छा, ऑप्टिक्स का एक प्रिंसिपल है कि हमें एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल तभी दिखता है जब वो उसमें इल्यूमिनेटिंग है। इल्यूमिनेटिंग मीन्स अगर लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में एंटर कर रही है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस एक्यूरेसी से हम ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोकेट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पर, कि लाइट की वेवलेंथ कैसी है, शॉर्टर है या फिर वो लॉन्ग वेवलेंथ है। तो अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वो वेवलेंथ को प्लस माइनस वेवलेंथ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा वेवलेंथ अगर ज़्यादा है, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ कम है तो अनसर्टेनिटी भी कम होगी। उल्टा बोलूँ तो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तब अनसर्टेनिटी कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। वेवलेंथ अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो अनसर्टेनिटी कम होगी। उल्टा फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो अनसर्टेनिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी कम होगी। इसका मतलब ही हुआ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स कि एनर्जी जिस फोटोन को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यही है एनर्जी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि फोटोन जो स्ट्राइक करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तब एनर्जी ज़्यादा होगी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जाएगा वो, लेकिन जब फोटोन हैविंग इनफ एनर्जी, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन को एंड मोमेंटम दोनों को डिस्प्लेस कर देगा। जाना इसे यहाँ था लेकिन वहाँ चला गया। जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्व किया तो डिस्प्लेस कर दिया। अब लैम्डा किसके बराबर होता है ऑब्जेक्ट के लिए? h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख दूँ? mv, यही हुआ। दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। अब इसका क्या मतलब हुआ? लैम्डा जितनी छोटी होगी, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, फोटोन का जो इम्पैक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन के पास जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा मोमेंटम होगा। अगर ये कम है लैम्डा, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसका मतलब मोमेंटम ज़्यादा हुआ, इट मीन्स कि डेल्टा वी वेलोसिटी में ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। अच्छा, जब वेवलेंथ शॉर्टर नहीं है, इट मीन्स जब वेवलेंथ ज़्यादा है, तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब हम एक चीज़ को मेज़र कर रहे हैं एक्यूरेटली, तो दूसरी को नहीं कर पा रहे हैं। जब दूसरी को कर रहे हैं तो पहले वाले को नहीं कर पा रहे हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो फोटोन है एनर्जी का, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो मैक्रोस्कोपिक या सेमी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे इम्पैक्ट कर सके। उनकी एनर्जी
उतनी ही है कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर सके, उसकी पोजीशन को, उसकी वेलोसिटी को डिस्प्लेस कर सके. So it was all about Heisenberg's uncertainty principle. Thank you and have a nice day.